जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किंगडम एनिमेलिया में हम लोग बात कर रहे थे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, अब देखिए यहाँ पर आर्थ्रोपोडा फाइलम के कैरेक्टराइटिस फीचर हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक पढ़ लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ द किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। सो लेट्स लुक हियर। द फर्स्ट ऑफ देम इज कॉकरोच। इनमें से पहला क्या है? कॉकरोच। मीन्स द कॉकरोच इज द मेंबर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक मेंबर होता है कॉकरोच। दिस कॉकरोच इज आल्सो नोन एज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। मीन्स दैट इज आल्सो नोन एज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इट्स साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो यहाँ पर जो कॉकरोच होता है, द कॉकरोच हैविंग द एक्सोस्केलेटल, इसका एक्सोस्केलेटल होता है। दिस स्केलेटल इज मेड ऑफ दिस काइटिन। एक्सोस्केलेटल मींस the outer thick covering which protect and act as a skeletal system which is known as exoskeleton, found outside of the body। बॉडी के बाहर स्थित होता है, हमारी बॉडी को बाहर से कवर करके रखता है, उसको एक्सोस्केलेटल बोलेंगे। देन एक्सोस्केलेटल ऑफ द कॉकरोच इज मेड ऑफ द काइटिन। ये एक्सोस्केलेटल जो होता है कॉकरोच का, ये काइटिन से मिलकर बना होता है। इट्स बॉडी इज डिवाइड इनटू द थ्री पार्ट्स। इसकी बॉडी जो होती है तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज हेड। हेड इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड इज द थोरेक्स। सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज थोरेक्स। These three segments, first, second and third, these three segments forms its thorax part। इसके तीन जो सेगमेंट, मतलब बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, और ये जो तीन सेगमेंट होते हैं, यही तीन सेगमेंट इसके थोरेक्स वाले पार्ट को बनाता है। देन रिमाइन सिक्स सेगमेंट्स, बचे हुए जो सिक्स सेगमेंट होते हैं, दिस सिक्स सेगमेंट फॉर्म्स इट्स एब्डोमेन पार्ट। ये सिक्स सेगमेंट इसके एब्डोमेन पार्ट को बनाते हैं। इट मींस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ सेगमेंट फॉर्म्स इट्स एब्डोमेन पार्ट। ये नाइन सेगमेंट इसके एब्डोमेन पार्ट को बनाएंगे। इट मींस द कॉकरोच हैविंग द सेगमेंटेड बॉडी विच हैविंग नाइन सेगमेंट, जिसके अंदर कितने सेगमेंट होते हैं? नाइन सेगमेंट। हेड अलग हो जाएगा, थोरेक्स के तीन सेगमेंट और एब्डोमेन के सिक्स सेगमेंट, ऐसे नाइन सेगमेंट इसके अंदर होते हैं। इट इज फाउंड एट द वार्म, डम एंड डार्क प्लेस। ये कहाँ पाया जाता है? गर्म, अंधेरी जगह पर ये पाया जाता है। डम प्लेस मींस जहाँ मॉइस्चर हो, वार्म हो, और डार्क प्लेस पर ये पाया जाता है। इट मींस इट इज ए नॉक्टर्नल एंड ऑर्गेनिज्म। ये नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म होता है। डार्क प्लेस पे जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको नॉक्टर्नल बोला जाता है। सो इट इज ए नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म। इट परफॉर्म omnivorous न्यूट्रिशन। omnivorous which means can survive on the both us, herbs and flesh। जो हर्ब्स और फ्लेश दोनों पर सर्वाइव करते हैं उनको omnivorous बोला जाता है। मींस जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, दोनों सर्वाहारी। मींस omnivorous एनिमल्स ये होता है। इट्स हेड बियर्स वन पेयर ऑफ द एंटीनी। इसके हेड के ऊपर एक पेयर एंटीनी होते हैं। दिस एंटीनी एक्ट एज ए सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इट हैविंग वन पेयर आईज, दैट इज द डार्क पार्ट विच इज डार्क आईज फाउंड ऑन द हेड पार्ट्स एंड माउथ। और इसी के ऊपर क्या होता है? माउथ पार्ट होता है। दिस माउथ पार्ट हैविंग द बीटिंग ऑर्गन, मींस इनके अंदर बीटिंग स्ट्रक्चर होती है विच बाइट द फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल को बाइट कर सकती है। थोरेक्स पार्ट हैविंग थ्री पेयर्स ऑफ द लेग्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेयर, थ्री लेफ्ट हैंड साइड, थ्री राइट हैंड साइड ऑन द वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस मतलब लेफ्ट और राइट वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या होता है? यहाँ पर थ्री पेयर्स लेग्स होते हैं, टू पेयर्स विंग्स होते हैं, वन एंड टू। मेरा दोनों साइड होते हैं, मैंने एक साइड लेग्स और एक साइड विंग्स इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। सो इट्स थोरेक्स पार्ट बियरिंग थ्री पेयर ऑफ द लेग्स एंड टू पेयर ऑफ द विंग्स विच हेल्प इट इनटू द लोकोमोशन। अब लोकोमोशन, लेग्स चलने में और विंग्स उड़ने में मदद करते हैं। एब्डोमेन पार्ट्स विच आर सिक्स segments, these segments bear one pair of the anal circus। एक पेयर इसमें एनल सर्कस होता है, वन एनस होता है, जेनिटल अपर्चर होता है, एंड एट पेयर ऑफ द स्पाइरकल्स। कहाँ पर होते हैं? इसके एब्डोमेन पार्ट में होते हैं। ये हो जाएगा एनल सर्कस और ये हो जाएंगे एनल स्टाइल्स। और एट पेयर इसके अंदर क्या होते हैं? स्पाइरकल्स होते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच एज द मेंबर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा विच इज नोन एज पैलिमोन। हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का। देन फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड इनटू द किंगडम एनिमेलिया। सो एनिमेलिया किंगडम के फाइलम आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जिसमें सेकंड हो जाता है पैलिमोन। फर्स्ट कॉकरोच था। पैलिमोन इज आल्सो नोन एज प्रॉन। पैलिमोन को प्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। हियर some of the characteristic feature of this organism which are, in which first is the palimon is an aquatic organism or aquatic insect which is found in the river, pond and lake etc। means ये जो पैलिमोन होता है दैट इज द एक्वाटिक इंसेक्ट। ये एक्वाटिक इंसेक्ट होता है, नदी, तालाब और झरनों में ये पाया जाता है। इट इज ए नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रेफर फॉर डार्कनेस,
मींस ये डार्कनेस में, अंधेरे में ज्यादा पाया जाता है, सो इट इज नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म। ये नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म होता है। इट्स बॉडी बिकम सेगमेंटेड, इसकी बॉडी सेगमेंटेड हो जाती है, मींस हैविंग सेगमेंट्स। लेट्स लुक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, such a segment are found in their body। इसकी बॉडी के अंदर इस तरह से सेगमेंट पाए जाते हैं। सो द बॉडी इज सेगमेंटेड एंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इन विच फर्स्ट पार्ट इज द सेफलोथोरैक्स एंड सेकंड इज द एब्डोमेन। फर्स्ट पार्ट जो बॉडी का होता है उसको सेफलोथोरैक्स बोलते हैं। सेफलोथोरैक्स व्हिच इज द फ्यूजन, मींस फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द हेड एट द थोरैक्स। हेड और थोरैक्स, ये वाला जो पार्ट होता है ये सेफलोथोरैक्स है। हेड और थोरैक्स के फ्यूजन से सेफलोथोरैक्स बनता है, तो सेफलोथोरैक्स यहाँ पर हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है एब्डोमेन, दैट इज द एब्डोमेन पार्ट, मींस व्हिच फॉर्मेड बाय द सिक्स सेगमेंट्स। सिक्स सेगमेंट से ये मिलकर बना होता है। एक सेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी बियर्स जॉइंट अपेंडेज। हर एक सेगमेंट के ऊपर लेट्स लुक देयर आर अपेंडेज व्हिच एक्ट एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स अस लेग्स, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन के जैसे काम करेंगे, जिनको हम बोलते हैं जनरली लेग्स। तो इसकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी जॉइंट अपेंडेज हर एक सेगमेंट के ऊपर होते हैं, जिनको हम लेग्स बोलते हैं। इट इज एन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सेपरेट जेनिटल अपर्चर इन द बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जेनिटल अपर्चर पाए जाते हैं, सो इट इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर। It having the exoskeletal, exoskeletal means outer covering which is made up with the chitin, जो कि किसकी बनी होती है, chitin की बनी होती है, means the exoskeletal of the phalemons or prawn is made up with the chitins। It respires with the help of gills, ये respiration gills की मदद से करता है। Gills are 17 in numbers। इन गिल्स की संख्या कितने हैं, 17 होते हैं, तो 17 गिल्स इसकी बॉडी में होती है, जिससे ये क्या करता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। It having the antennae in its head part, इसके हेड पार्ट में या सेफलोथोरैक्स में क्या होते हैं, एंटीनी होते हैं। दिस एंटीनी एक्ट एज एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेंसरी ऑर्गन के जैसे काम करेंगे। सेफलोथोरैक्स आल्सो बियर वन पेयर ऑफ द आईज, सेफलोथोरैक्स में वन पेयर आईज भी यहाँ पर होती है। सो दैट इज द सेकंड ऑर्गेनिज्म ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा व्हिच इज नोन एज पैलिमोन और प्रॉन। फोर्थ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा व्हिच इज नोन एज Palamenicus benchilensis। इट इज आल्सो नोन एज स्कॉर्पियन। इसको स्कॉर्पियन जनरल लैंग्वेज में हम बिच्छू के नाम से जानते हैं। तो ये थर्ड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा का, किंगडम एनिमेलिया के। सो अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म लेट्स लुक, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इट। इट इज एन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है, अर्थ पर पाया जाता है। इट इज फाउंड अंडर द स्टोन, स्टोन पत्थरों के नीचे, अंडर द वुड्स लकड़ियों के नीचे, एंड इनसाइड द होल्स ऑन अर्थ, मींस अर्थ के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके ऊपर ये मिलेगा। दैट इज द नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म प्रेफरिंग डार्कनेस। ये नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म होता है और ये अंधेरे में रहता है ज्यादातर। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इन व्हिच फर्स्ट इज द प्रोसोमा, दैट इज द प्रोसोमा पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज द प्रोसोमा। दिस प्रोसोमा इज आल्सो नोन सेफलोथोरैक्स, दैट इज फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द हेड एंड थोरैक्स। इसको सेफलोथोरैक्स भी बोलेंगे क्योंकि ये हेड और थोरैक्स के जुड़ने से मिलकर बना होता है। दिस प्रोसोमा कंस्टिट्यूट 8 पेयर ऑफ द अपेंडेज। इसमें 8 पेयर अपेंडेज होते हैं, इन विच वन पेयर अपेंडेज नोन एज कैलिसरी, दैट इज द कैलिसरी वन पेयर अपेंडेज। सेकंड वन पेयर अपेंडेज which is known as pedipalp, that is the pedipalp which is also one pair। 4 pair of the legs, it having 4 pair of the legs, 1 2 3 4 pairs of the legs। this 8 pair of the appendage and 1 pair of the compound eyes, और एक पेयर यहाँ पर कंपाउंड आइज यहाँ पर होती है। 1 pair of the compound eyes are found inside it। Let's look there, that is the lateral eyes and that is the midwin eyes, median eyes। So we can say that here 1 pair of the eyes, compound eyes means there are a lot of eyes because but they act as a single eye, so there are 1 pair of the compound eyes are found inside the prosoma, which is also known as cephalothorax। Second part of its body which is known as opisthoma, opisthoma is also known as abdomen। ओपिस्थोमा को एब्डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। दिस एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, इन व्हिच फर्स्ट इज द मेसोसोमा, दैट इज द मेसोसोमा। लेट्स लुक, एक्चुअली द बॉडी ऑफ द स्कॉर्पियन इज मेड ऑफ द 3 parts, in which prosoma, that is the cephalothorax, abdomen is divided into 2 parts, mesosoma, this part is known as mesosoma, and metasoma, that is the metasoma which forms its tail, metasoma जो कि इसकी tail बनाता है। so first is the prosoma, mesosoma and metasoma। prosoma constitute 8 pair appendages in the form of the legs, chelicerae and the pedipalp। Then the opisthoma formed by the mesosoma and metasoma। mesosoma constitutes 7 segments in it। mesosoma में 7 segment होते हैं, while the metasoma formed with the help of 5 segment। metasoma में 5 segment होते हैं। At the last segment of the metasoma having the tension, means last segment पे tension होता है। This tension bears 1 pair of the Poisson gland in it। यहाँ पर Poisson gland होती है 1 pair having a sting, और एक ही साथ इसके साथ ही साथ एक स्टिंग भी इसके अंदर होता है। So that is the structure of the scorpion। After arthropoda, next phylum is known as mollusk, which is also
include into the kingdom Animalia. Kingdom Animalia का ही अगला जो फाइलम होता है जिसे हम मोलस्क बोलते हैं. This mollusks are soft bodied organism. ये soft body वाले organism होते हैं and are non metameric segmented. और इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं. These are tricloblastic. It means they having three germ layer which is ectoderm, endoderm, mesoderm. I'm also explain you about this into the last videos. And these are coelomates. Coelomates means having the coelom. It means the body cavity is found in them. And once more things, the body cavity fills with the blood. Means the body cavity which fills with the blood. Fills with blood. इसमें blood भरा होता है. Such type of the body cavity is known as hemocoel. इस तरह की जो body cavity होती है उसको hemocoel बोला जाता है. It means these are coelomates and the coelom filled with the blood is known as hemocoel. So these organisms are also hemocoels. The body is divided into the anterior head. It means it having anterior head, a ventral muscular foot, it having ventral muscular foot, and the dorsal mass which is also known as visceral mass. That is the dorsal mass which is also known as visceral mass. It means the body is divided into the three parts: anterior head, ventral muscular foot means the muscular foot is found on the ventral surface of the body, then dorsal mass which forms their body. These are coelomates means having the coelom or body cavity filled with the blood known as hemocoel, and are tricloblastic having three germ layer which are ectoderm, mesoderm and endoderm. The body is surrounded with a thin envelope. This thin envelope is known as mantle. The thin envelope which is known as mantle. That is the mantle. This envelope is known as mantle. Here, mantle sheltered inside a calcareous cell. Mantle कहाँ होता है? Mantle sheltered inside the external calcareous cells. Means that is the cell. It is the mantle, and there is the body mass, which is known as visceral mass or dorsal mass. So body is covered with envelope known as mantle. Outside the mantle having the external calcareous cell. About 1 lakh species of the phylum mollusca are discovered so far. आज तक लगभग 1 lakh species इसकी discovered हो चुकी है, which is the second largest phylum of the kingdom Animalia. First largest phylum of the kingdom Animalia is known as Arthropoda. सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोपोडा फर्स्ट फाइलम हो जाएगा लार्जेस्ट, और उसके अंदर क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी है, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हो जाएगा मोलस्क. और मोलस्क की 1 लाख स्पीसीज आज तक डिस्कवर्ड की जा चुकी है. हियर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी, देयर इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that is deals with the study of the mollusk. Means the branch of the biology which deals with the study of the mollusk is known as malacology, or it is also known as conchology. Malacology is the branch of biology which deals with the study of the mollusk. The body of the mollusk is bilaterally symmetrical, means it can be divided into two halves from any plane, from one plane. इनकी बॉडी को एक ही प्लेन से दो हाउस में डिवाइड किया जा सकता है. That is the characteristic feature of the mollusk. Organism of the phylum Mollusca respire with the help of gills, or canidia, or mantles. It means they can also respire with the help of their outer covering. This outer covering is also known as mantles. They having a complete alimentary canal. इनके अंदर complete alimentary canal होता है. First organ of the alimentary canal known as mouth, and last organ is known as anus. It means they having a complete alimentary canal. They having retula in their alimentary canal. This help in the chewing of the food, जो कि खाने को चबाने में मदद करता है. The circulatory system which is open type. Open means the blood fills inside the cavity is known as open circulatory system. It means their circulatory system is open. The blood may be colorless, red, blue or green color. This color of the blood is depend on the respiratory pigment, and respiratory pigment is the hemocyanin found inside the organism of the phylum Mollusca. So excretion in them is take place with the nephridia or metanephridia. Nephridia या metanephridia से यहाँ पर excretion होता है. Nervous system consists of the one pair of the ganglion. Nervous system में एक पेयर ganglion होता है जिनसे nervous system मिलकर बना होता है. These are usually unisexual. ये ज़्यादातर unisexual होते हैं. अगर example देखें तो पाइला, Neopilina, Tubilinia, and the Uniosepia is the example of the phylum Mollusca.